दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार 3 अक्टूबर की रात पेट्रोल से भरी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। इस हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। एक डिब्बे से पेट्रोल का रिसाव भी हो रहा है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेन डिरेल करने की भी साजिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब मानसून की विदाई होना शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को ग्वालियर चंबल से मानसून की विदाई हुई, जबकि उज्जैन संभाग के कई जिलों में मानसून की रवानगी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अब धीरे धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 21 जून को मानसून ने दस्तक दी थी, जबकि ग्वालियर चंबल में सबसे आखिरी में 28 को पहुंचा था और यहीं से सबसे पहले विदाई हुई है। इंदौर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में दोनों नेता फेल हो गए। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी राजनीति की सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इरफान सोलंकी की सजा से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई है। गुरुवार को की गई सुनवाई मामले को सुनने वाली डिवीजन बेंच के नहीं बैठने के चलते टली है। ये सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होनी थी। हाईकोर्ट इस मामले में अब 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के बाद दीपोत्सव और मांगलिक कार्यक्रम और शादी के सीजन भी शुरू हो रहे हैं। इस अवसर पर लोग विशेष तौर पर सोने चांदी आभूषण की खरीदारी करते हैं। वहीं सराफा व्यापारियों का कहना है कि इस समय सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी वजह से सोने चांदी की खरीदारी पर सीधा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के रिश्तेदार और कद्दावर सपा नेता रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। इस मामले में एटा कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गाजियाबाद के लोडिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महंत नरसिम्हानंद पर दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। फिलहाल अभी तक नरसिम्हानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार विंटर एक्शन प्लान लाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी आई है जिसमें प्रदूषण से निपटने के उपाय बताए गए हैं। ऐसा दावा किया गया है कि इससे शहरों में 40% तक प्रदूषण कम किया जा सकता है। ऐसा बताया जाता है कि धूल और कचरा उत्तर भारत में प्रदूषण का 25 से 40% हिस्सा है। स्टार रजनीकांत हाल ही में पेट दर्द की शिकायत के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में एडमिट हुए थे। तब से फैंस एक्टर की सेहत को लेकर परेशान थे। वहीं अस्पताल में एक प्रोसीजर के बाद 3 अक्टूबर की रात को एक्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया, जिसके बाद फैंस ने अब राहत की सांस ली है। 3 अक्टूबर को रात करीब 11 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में रजनीकांत को छुट्टी मिल गई है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले टीमें खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करेगी। मुंबई इंडियंस भी कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। रोहित शर्मा टीम के साथ रहेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का दिलचस्प सुझाव सामने आया है। कैफ का कहना है कि रोहित को अब सिर्फ कप्तान बनकर ही खेलना चाहिए।